नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज। मैं नरेश शर्मा। आज शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्मदिन है। आज हमारी खास पेशकश चैलेंज न्यूज पर उनकी यादगार अनछुई बातों को हम आप सबके सामने रखेंगे और उनको सत सत नमन करेंगे, सत सत श्रद्धांजलि देंगे। भगत सिंह जी हमारे दिलों में बसते हैं, हमारी यादों में बसते हैं, हमारे देश के लिए एक रत्न है और इस रत्न के लिए हमारा सबका यही प्रयास रहेगा कि हम उनकी याद में कुछ समय रहें और उनको याद रखें। तो आइए देखते हैं भगत सिंह जी पर एक खास पेशकश। अमर शहीद भगत सिंह, देश की सरकार ने आज तक उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया है, जबकि आज़ादी के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले भगत सिंह हर हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर ज़िले के बंगा में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उस समय उनके चाचा अजीत सिंह और सुभान सिंह भारत की आज़ादी में अपना सहयोग दे रहे थे। ये दोनों करतार सिंह सराभा द्वारा संचालित गदर पार्टी के सदस्य थे। भगत सिंह पर इन दोनों का गहरा प्रभाव पड़ा, इसलिए ये बचपन से ही अंग्रेज़ों से बहुत घृणा करने लगे थे। भगत सिंह करतार सिंह सराभा और लाला लाजपत राय से अत्यधिक प्रभावित थे। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के बाल मन पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने 1920 में भगत सिंह महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे अहिंसा आंदोलन में भाग लेने लगे, जिसमें गांधी जी विदेशी सामान का बहिष्कार कर रहे थे। 14 वर्ष की आयु में ही भगत सिंह ने सरकारी स्कूलों की पुस्तकें और कपड़े जला दिए। इसके बाद इनके पोस्टर गांव में छपने लगे। भगत सिंह पहले महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन और भारतीय नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य थे। 1921 में जब चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने किसानों का साथ नहीं दिया, तो भगत सिंह पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में गठित हुई गदर दल के हिस्सा बन गए। उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए चली 6 नंबर डाउन पैसेंजर से काकोरी नामक छोटे से स्टेशन पर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। यह घटना काकोरी कांड से इतिहास में मशहूर है। इस घटना को अंजाम भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और प्रमुख क्रांतिकारियों ने साथ मिलकर अंजाम दिया था। भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अफसर जेपी सैंडर्स को मार डाला। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद ने उनका पूरा साथ दिया। क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने अलीपुर रोड दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सभागार में 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके थे। भगत सिंह क्रांतिकारी देशभक्त ही नहीं, बल्कि एक अध्ययनशील विचारक कलम के धनी। भगत सिंह क्रांतिकारी देशभक्त ही नहीं, बल्कि एक अध्ययनशीलरत विचारक कलम के धनी, दार्शनिक, चिंतक, लेखक, पत्रकार और महान मनुष्य थे। उन्होंने 23 वर्ष की छोटी सी आयु में फ्रांस, आयरलैंड और रूस की क्रांति का विशद अध्ययन किया था।
हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी, बंगला और आयरिश भाषा के मर्मज्ञ चिंतक और विचारक भगत सिंह भारत में समाजवाद के पहले व्याख्याता थे। भगत सिंह अच्छे वक्ता, पाठक और लेखक भी थे। उन्होंने अकाली और कीर्ति 2 अखबारों का संपादन भी किया। जेल में भगत सिंह करीब 2 साल रहे। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहे। जेल में रहते हुए उनका अध्ययन बराबर जारी रहा। उस दौरान उनके लिखे गए लेख व परिवार को लिखे गए पत्र आज भी उनके विचारों के दर्पण हैं। जेल में भगत सिंह व उनके साथियों ने 64 दिनों तक भूख हड़ताल की। उनके एक साथी यतीन्द्रनाथ दास ने तो भूख हड़ताल में अपने प्राण ही त्याग दिए थे। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह तथा इनके 2 साथियों सुखदेव व राजगुरु को फांसी दी गई। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसके साथ ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने एक ऐसी अलग जगाई जिसने अंग्रेज़ों के पैर उखाड़ दिए और कुछ वर्षों बाद भारत को आज़ादी मिली। इसका पूरा श्रेय इन वीर सेनानियों को जाता है और हम सभी का ये फर्ज होता है कि उनको याद रखें। कहा गया है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।